हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नोट्स बॉय 2.0 यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी बोर्ड क्लास 10th के गणित हाफ ईयरली एग्जामिनेशन अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का पेपर लेके आया हूं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये पेपर कोड बी है, जिसमें आपको पूर्णांक 70 नंबर का होता है, जिसमें आपको समय 3 घंटे 15 मिनट पेपर पे दिए होते हैं, पर लेकिन आपको परीक्षा में 2.5 घंटे मिलते हैं। ये आपका पेपर 20 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न और 50 नंबर का वर्णनात्मक प्रश्न होता है, जैसा कि आपने सभी परीक्षाओं में देखा होगा। इसमें आपको निर्देश दिए गए हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रश्न पत्र 2 अ और ब में विभाजित है। अ बहुविकल्पीय है, उसका ओएमआर पे उत्तर देना है। चौथा मतलब निर्देश दिया गया खंड ब वर्णनात्मक है, जिसमें कुल 5 प्रश्न हैं। और 5वां नंबर निर्देश दिया गया है, प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। जिसमें हम लोग खंड और देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें पहला है संख्याओं 182 तथा 78 का एचसीएफ होगा। उसका दूसरा है संख्या n² - 1 8 से विभाज्य होगी यदि n एक है। तीसरा है संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग होगा। चौथा, एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। पांचवा, यदि द्विघात बहुपद x² + a के शून्यक 2 और -3 है तो बताइए। यदि द्विघात बहुपद x³ + ax² + bx के शून्यक -1 तो अन्य दोनों शून्यक गुणनफल होंगे। सातवां, दो संख्याओं का योगफल और अंतर 8 और 2 हैं तो संख्याएं होंगी। मैं आपको इसका ऑब्जेक्टिव मतलब आपको इसका ऑप्शन नहीं बता रहा हूँ, जो ऑप्शन स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वीडियो मैं छोटा बना रहा हूँ। उसके बाद आठवां, दो संख्याओं का योगफल 24 है और उनमें से एक संख्या दूसरी की दोगुनी है तो संख्याएं क्रमशः होगी। 9 नंबर है रैखिक समीकरण युग्म x + y = 10 x - y = 4 का हल होगा। 10 नंबर है यदि समीकरण x² - 4x + a = 0 के कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं। 11, यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल समान है तो c का मान बताइए। 12 है समीकरण 4x² - 12x + 9 = मूल होंगे। 13 समांतर श्रेणी -62 - 69 7 10 और 11वां पद आपको बताना है। 14, 8 के प्रथम 15 गुर्जों का योगफल होगा। 15, समांतर श्रेणी 4 9 14 254 के अंत से 10वां पद होगा। 16 नंबर चित्र में DE पैरेलल BC तो CE की माप होगी, आपको चित्र दिखाई दे रहा है। 17 नंबर है यदि ABC x समरूप है तो एंगल A = 75, एंगल Y = 57 तो आपको एंगल C का मान बताना है। जो नीचे आपको ऑप्शन दिए गए हैं उसी में से आपको ऑप्शन C का नाम मतलब एंगल बताना है। यह आपके 17 नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आपका 18 नंबर क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजाएं 2a हैं, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई होगी। उसके बाद आपको इसमें से आपको सूत्र का उपयोग करके इसका आंसर निकालना है। 19 नंबर है बिंदु -3, -4 की बिंदु मूल बिंदु से दूरी होगी। 20 नंबर है और लास्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, बिंदुओं -1 -3 तथा 5, 2 के बीच की दूरी होगी। ये हो गया आपका बहुविकल्पी प्रश्न, जिसका आंसर आपको ओएमआर शीट पर देना रहेगा, जो आपको टीचर देंगे। उसके बाद वर्णनात्मक प्रश्न के लिए आपको कॉपी दी जाएंगी, जो 50 नंबर का होता है। इसमें 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से सभी खंडों को हल करना है। चित्र में DE पैरेलल BC यदि AD = x, BD = x - 2, AE x + 2, EC = x - 1 तो x का मान बताइए। 2 नंबर का प्रश्न है, क्या अनुक्रम √3 √12 एक AP है, तो अपने उत्तर का आच्छादित कीजिए मतलब सिद्ध कीजिए। ग, यदि द्विघात समीकरण 2x² - 5x + k = 0 के मूल बराबर है तो k का मान बताइए। घ, s - t = 3 रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। अंग, सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 एक परिमेय संख्या है। और च, यदि बिंदु x, 5 तथा 2, -3 के बीच की दूरी 17 मात्रक है तो x का मान ज्ञात कीजिए। 2 नंबर के प्रश्न है। उसके बाद 4 नंबर का प्रश्न है, 22 निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। जिसमें क नंबर है द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध को सत्यता ज्ञात कीजिए। ख, निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों को हल कीजिए। 0.2x + 0.3y = 1.3 और 0.4x + 5x = इतना, तो उसको आपको हल करना है। उसके बाद ग नंबर है, यदि अल्फा और बीटा समीकरण 2x² - 3x + 5 के मूल होते हों तो
अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। 4 नंबर का प्रश्न, इसमें 6 में से आपको 5 को करना है। एपी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। अंगा यदि बिंदु 1,4, 1, -2 और -3, 16 संरेख है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। चॉइस दर्शाइए कि अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 का एक परमेय संख्या है। अब परमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हर बार आता है। 23 है, निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। मतलब दोनों में से किसी एक को हल करना है आपको। क बिंदु -4, 6 बिंदु ए इज इक्वल टू को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में काटेगी। 6 नंबर का। और दूसरा AP 121, 117, 100 कौन सा पद अपना ऋणात्मक प्रश्न पद होगा। उसके बाद 24 नंबर आपका है, इसमें भी आपको किसी दो में से एक खंड को हल करना। 6 नंबर का है, एक रेखा गणित है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं, उसमें से आपको किसी एक को करना रहता है। उसके बाद ऐसे ही आपको 25 नंबर क्वेश्चन है, उसमें भी आपको किसी एक खंड को हल करना है। इसमें 2 मतलब खंड में 2 प्रश्न, इसमें से किसी एक को है हल करना है। क है 25 का क हल कीजिए। 4/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 3, तो x/x -x -9/√y इज इक्वल टू 1 हल करना है इसको। और ख यदि बहुपद f(x) इज इक्वल टू इतना तो शून्यक अल्फा और बीटा प्रकार होंगे तो के का मान ज्ञात करना। ये आपके प्रश्न है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें और हमारे यूट्यूब चैनल पर हमें सब्सक्राइब जरूर करें। और भी आपको हिंदी के पेपर जल्द ही आपको मिलेंगी।